Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about that is new topic called trade union. एंड उससे पहले रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था. इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मॉडल ऑफ इंटरनेशनल HRM, जिसमें हमने देखा था कि IR मॉडल था, EPRG मॉडल था, है ना, टेलर का मॉडल था, जिसमें हमने एक्सपोर्टिव, अडेप्टिव, इंटीग्रेटिव कुछ मॉडल डिस्कस किए थे, है ना. तो ये हमने इंटरनेशनल HRM में मॉडल्स देखे थे. फिर चैलेंज क्या क्या आते हैं इंटरनेशनल HRM में. उसके बाद हमने देखा था कि क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट गिवन बाय ओवर, है ना, तो उसको हमने स्टडी किया था. तो ये था हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में. आज देख लेते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होता है. अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन की, तो ट्रेड यूनियन बेसिकली एक टेम्प्ररी या फिर परमानेंट सेटअप होता है जो कि फॉर्मुलेट किया जाता है जिससे कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर है इनके बीच में एक तालमेल सही से बना सकें, है ना. एम्प्लॉय एक कलेक्टिवली, जितने भी वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं वो कलेक्टिवली अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने रख सकें, है ना. अपने वेजेस को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके वो अपनी मांगों को रख सकें. तो उसके लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म किए जाते हैं. सो अ ट्रेड यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन वेदर टेम्प्रेरी और परमानेंट फॉर्म प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए खोले जाते हैं, रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, जो मैंने अभी आपको बताया. या फिर ये एम्प्लॉयर के बीच में भी एक ट्रेड यूनियन बन सकता है फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेसेस. सो ये कुछ पर्पज़ हैं, इस वजह से हम ट्रेड यूनियन बनाते हैं. इन सिंपल टर्म्स ट्रेड यूनियन आर एसोसिएशन ऑफ वर्कर. हाँ सही बात है, ये क्या है, एक ग्रुप है या फिर एसोसिएशन ऑफ वर्कर है. और समटाइम एम्प्लॉयर की भी एसोसिएशन हो सकती है. फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट. किस लिए बनाए जाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाई जाती है. बस यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ट्रेड यूनियन सिर्फ वर्कर का एसोसिएशन नहीं होता, एम्प्लॉयर का एसोसिएशन भी हो सकता है, वर्कर का भी हो सकता है, और वर्कर एंड एम्प्लॉयर का भी एसोसिएशन हो सकता है. अब नेचर क्या है ट्रेड यूनियन का. ट्रेड यूनियन आर रिलेटिवली ये क्या है, आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर परमानेंट नेचर के ही बनाए जाते हैं. तो ट्रेड यूनियन रिलेटिवली परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्कर. दे आर नॉट टेम्परेरी और कैजुअल कॉम्बिनेशन. जनरली वो टेम्परेरी या कैजुअल कॉम्बिनेशन नहीं होते, परमानेंट टाइप के ही उन्हें हम फॉर्म करते हैं, ऑल्दो वो टेम्परेरी हो सकते हैं. दे आर फॉर्म टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट फॉर देयर मेंबर. वो अपने मेंबर के सोशल और इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स बेनिफिट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाए जाते हैं. दे आर सर्व एज कलेक्टिव वॉइस फॉर वर्कर टू सेफ गार्ड देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट. जैसे कि मैंने बात की थी शुरुआत में ही कि वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जिससे कि वो कलेक्टिवली जो वर्कर हैं अपनी बात को या जो मैनेजमेंट है उनके सामने रख सकें. इकोनॉमिक वेज के बारे में वो अपनी बात कर सकें, अपने वर्किंग कंडीशंस को लेकर वो बात कर सकें, उनके जो राइट्स हैं उनको लेकर वो बात कर सकें. इसलिए ट्रेड यूनियन फॉर्म किए जाते हैं. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर देखें हम, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं कि वो वेज, जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग्स, इन सब को प्रमोट करने के लिए, देखने के लिए, है ना, जो एम्प्लॉई हैं उनके वेलफेयर के लिए ये बनाए जाते हैं. फिर सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशनल, वर्कर को एजुकेट किया जाए, है ना, रिकॉग्निशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटी दी जाए उनको, प्रमोटिंग अवेयरनेस अमंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस. तो ये है, इसलिए भी बनाई जाती हैं. ऑब्जेक्टिव है हमारे किसका, ट्रेड यूनियंस का. और ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करना, है ना, इनकरेजिंग कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स, प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर इन अलाइनमेंट विद इंडस्ट्रीज गोल्स. तो ये इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव है. पॉलिटिकल इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आप एक एसोसिएशन फॉर्म करेंगे या आप एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करेंगे, है ना, उसका पॉलिटिकल एसेंस क्या होता है कि आपको जो वर्कर्स हैं उनको भी आप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनाते हैं. टेकिंग पार्ट इन फॉर्मिंग लेबर लॉ पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिंग वर्किंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर लेबर
प्रैक्टिसेस। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेड यूनियंस के। लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में इसका क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में तैयार किया गया जो रिकॉग्नाइज करता है एक किसी भी ट्रेड यूनियन को। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड यूनियंस बनाई जाती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें एक बॉडी के तौर पर आपको दिखाता है। ये कौन सा एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये आपको याद रखना है कि कब आया था, 1926 में आया था ये। गवर्न द फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की, उसे कैसे फॉर्म किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ किया जाता है, और कैसे रेगुलेशन, कैसे उसको चलाया जाए, ये भी वहाँ पे उनको बताया जाता है। उसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हीं के अंदर रहते हुए इनको काम करना होता है। इट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियंस एंड ग्रांट देम सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन। जैसे कि इलेक्शन कमीशन पार्टीज़ को जैसे रिकॉग्निशन देता है, ऐसे ही जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये भी ट्रेड यूनियंस को क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन देता है। उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनके कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। द एक्ट अलाउ वर्कर अक्रॉस वेरियस ट्रेड इंडस्ट्री और कंपनीज टू फॉर्म यूनियन फॉर कलेक्टिव एक्शन टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, जो कि हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं इसी बारे में। इट कंसिडर अ फंडामेंटल लेजिस्लेशन इन इंडियन लेबर लॉ। तो ये लीगल फ्रेमवर्क था। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि किस एक्ट के थ्रू ये बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये डेट हमें ज़रूर याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं ट्रेड यूनियन के, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। इस डेफिनेशन को कहाँ पे दिया गया, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 2 में, कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। अ ट्रेड यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर टेम्पररी और परमानेंट फॉर्म टू रेगुलेट रिलेशंस। रिलेशन किन के बीच में, बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स। तीनों के बीच में हो सकता है, या तो वर्कर के बीच में हो सकते हैं आपस में, या एम्प्लॉयर बना सकते हैं अपना, और या फिर वर्कर और एम्प्लॉय दोनों अपना अपना क्रिएट कर सकते हैं मिलके। इट इज़ आल्सो इंक्लूड फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन में ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड एंड बिजनेसेस। तो इनको ये भी अधिकार दिया गया कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, सेक्शन 4 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। ठीक है, ट्रेड यूनियन मस्ट रजिस्टर विद रजिस्ट्रार्स ऑफ ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार्स होते हैं। वहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि हर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना होता है। कहाँ पे, रजिस्ट्रार्स ऑफ ट्रेड यूनियन में। इसमें मिनिमम 7 मेंबर आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड द रूल्स। जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे आपके पास, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे वहाँ पे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं आपकी, बोल सकते हैं ट्रेड यूनियन के, डिटेल ऑफ मेंबर एंड ऑफिस बेरर। ऑफिस में कौन कौन होगा उसकी भी डिटेल आपको वहाँ पे देनी होती है। रजिस्टर द ट्रेड यूनियन आफ्टर कंप्लाइंग इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द एक्ट। जब वो कब उसे रजिस्टर करते हैं, जब वो देखते हैं कि सारे नियम एंड कानून जो ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर होते हैं तो उसे रिसीव करते हैं और उसे रजिस्टर्ड कर देते हैं। फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। आप अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो किस में बताया गया है, सेक्शन 9 में बताया गया। क्या होता है, वंस द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड रजिस्ट्रार इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस सर्व एज एक्सक्लूसिव एविडेंस की तरह काम करता है दैट द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन ड्यूली रजिस्टर्ड, कि आपको जो आपकी ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ये किस में बताया गया है, सेक्शन 10 में बताया गया है 1926 के एक्ट में। कब कर सकते हैं रजिस्ट्रार आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल, या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहती हो, ट्रेड यूनियन खुद चाहता हो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना, या फिर आप फ्रॉडुलेंट में फंसे हो हैं, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में हो, आपने रूल्स का पालन नहीं किया हो, यूनियन एक्सेस सीज टू एक्सिट इट कंट्रोवर्स टू ऑन रूल। ठीक है, तो या तो अपने रूल्स कोई भी नहीं मान रहे हो, कंट्रोवर्स कर रहे हो, है ना, या वो खुद अप्लाई कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अमेंडमेंट बाय ट्रेड यूनियन 2001 में अमेंडमेंट हुई तो क्या हुए, अ ट्रेड यूनियन कैन रजिस्टर ओनली इफ एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वर्कर, कम से कम 10% ऑफ टोटल वर्कर या 100 वर्कर जाएंगे तो ट्रेड यूनियन वहाँ पे आप रजिस्टर, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको वहाँ पे होने
चाहिए, आइदर 10% और 100 वर्कर्स। अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर इज मैंडेटरी टू अप्लाई। कम से कम 7 मेंबर जब आप अप्लाई करें तब होने ही चाहिए। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 10 ऑफ, हाँ वही है जो अभी बात कर रहे थे, 10% और 100 मेंबर विच एवर इज लेस एज कंटिन्यूइंग मेंबर। इफ़ रजिस्ट्रेशन इज रिफ्यूज और कैंसिल, अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया कैंसिल किया तो आप अपील कर सकते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट में जाकर। ठीक है, एट लीस्ट हाफ ऑफ द ऑफिस वेयर, जो ऑफिस वेयर हैं आपके ट्रेड यूनियन का, bearer of the registered trade union must be employed in the industry and established with which the trade is connected, some with some exception, कि आपके आधे मेंबर आपके उस इंडस्ट्री में काम, जो ऑफिस बेयर हैं आधे उस इंडस्ट्री में काम करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी मिनिमम फीस अब कितनी है, 1 रुपी फॉर रूरल वर्कर, 3 रुपी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड 12 रुपीज़ फॉर अदर वर्कर। एंड देन retired or retrenched worker are eligible to become member and may hold office in union। आपके जो रिटायर हो चुके हैं रिट्रेंच्ड वर्कर हैं वो भी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। एनी पर्सन अबव 25 ईयर ऑफ एज दे कैन बी द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। मिनिमम एज कितनी है, 15 साल है, उससे अगर आप छोटे हैं तो आप पार्ट नहीं बन सकते, लेकिन आप 15 साल से ज़्यादा के हैं तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। आ ट्रेड यूनियन में सेटअप इन अ सेपरेट पॉलिटिकल फंड। हर ट्रेड यूनियन को, आपने देखा होगा कि हर ट्रेड यूनियन को कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, इनका एफिलिएशन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ होता है। उसके लिए क्या है, ये एक फ़ंड भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मेंबर को उसमें पैसा देना होगा, वो क्या है वॉलंटरी फॉर्म होता है। बस हमें ये पता रखना है कि हर मोस्टली जितनी भी ट्रेड यूनियन इंडिया में है उनका किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन तो है ही है। ठीक है, और ये अपने आप में एक फ़ंड रेज कर सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेड यूनियन हैं, इनके नाम्स यूजीसी नेट में तो मैंने काफ़ी कम देखा है, लेकिन जितनी भी आप स्लेट के एग्ज़ाम देते हैं ना, सेट बोल रहे हैं, स्लेट स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें ये काफ़ी पूछा जाता है। वहाँ पे आपको किसी भी ट्रेड यूनियन का नाम दे देंगे और वो आपसे पूछ लेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म दे देंगे तो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, है ना। तो सेट एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप सेट एग्ज़ाम कोई देने वाले हैं तो ये लिस्ट आप ज़रूर याद करके जाइएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक पूरी लिस्ट है, जैसे कि AITUC, ये क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कब इस्टेब्लिश किया था, 1920 में आई थिंक, है ना। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, वेस्ट बंगाल में है। हिस्टोरिकली लिंक्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेफ्टिस्ट के साथ इसका एफिलिएशन था। वहीं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनाया गया, 1947, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इसका एफिलिएशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। वहीं भारतीय मजदूर संघ कहाँ पे, कब बनाया, 1955 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अगर आपको नहीं पता हो और कोई ट्रेड यूनियन है तो मोस्टली उनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होते हैं, है ना। न्यू दिल्ली एक सेफ ऑप्शन है, और आपको फिर याद है वो बात दूसरी, लेकिन अगर आप गैस वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यू दिल्ली काफ़ी सेफ ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर है हमारा, और कोलकाता भी एक सेफ ऑप्शन है, हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोलकाता भी एक सेफ ऑप्शन है, आप कोलकाता के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन के साथ ही आप जाइएगा, तो न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। ऐसे ही फिर हमारा हिंद मजदूर सभा 1948, इनके स्टेब्लिश डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेलेक्ट के हिसाब से। 1948 इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस 1970 इन कोलकाता। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर 1915 वेस्ट बंगाल कोलकाता अगेन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये वाला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एक ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एक हिंद मजदूर सभा, और एक कांग्रेस के साथ अफिलिएशन है ना, ये 1947 वाला इन नेशनल इंडियन कांग्रेस। ये 3 तो आप याद रखना ही रखना। ठीक है, कब खुला, 1972, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुजरात में है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेट सेंटर इन न्यू दिल्ली 1970, एंड अगेन ऑल इंडिया सेंटर ऑफ कैंसल फॉर ट्रेड इन 1989, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में ही है, और इनका एफिलिएशन किसके साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। कल देखते हैं कि स्ट्राइक्स क्या होता है एंड ग्रीन HRN क्या होता है। सो थैंक यू।